कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों द्वारा बिहार के एक प्रवासी मजदूर अमरेश आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनके घर पर आज हम पहुंचे हुए हैं और मेरे साथ उनके बड़े भाई हैं। जानते हैं कि आखिर जिस प्रकार से इन्हें खबर मिली कि इनके भाई की हत्या कर दी गई है, इसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है और क्या प्रतिक्रिया है, इस जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ये बिहार के ज़िला मधेपुरा के ग्राम पंचायत वैसाड़ और गांव का नाम है डोंगा टोला, वार्ड संख्या 5। यही के निवासी अमरेश आलम थे, जो विगत 3 महीने से कश्मीर के बांदीपोरा में मजदूरी करने के लिए गए थे और वहां पर रह रहे थे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में पहले मुझे बताएं कि जब आपको जानकारी मिली कि अमरेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी है, तो उस वक्त आपके परिवार के अंदर कैसा माहौल था, वो बताएं। माहौल तो बहुत गड़बड़ हो गया है। काफ़ी अभी 3-4 रोज़ से अम्मी पानी तक भी नहीं पी रही है। काफ़ी परेशान है, देह हाथ पटक रहे हैं। हालात तो देखे होंगे, आपको मोबाइल में भी गया होगा। काफ़ी परेशानी आया है। जैसे कि हमको पता लगा से तीनों भाई रूम में सो रहे थे तो उसके बाद आवाज़ आया गोली का, फायरिंग का आवाज़ सुने। अंदर में सो रहे थे भाई, तो बोला कि इसे अमरेज कहाँ है। दोनों भाई ढूंढने लग गया, तमजीत और तमरेज। तो अमरेज नहीं था, तो उसको ढूंढने के लिए निकला तो बाहर में देखा जीना पे घोलटा हुआ, आवाज़ नहीं निकल रहा था उनका। कितने बजे की घटना है? 12:15 में रात को बोला था। हमको सुबह 6 बजे फ़ोन किया था। सुबह में जुमे के रोज़ 6 बजे फ़ोन किया है। अमरेश के साथ वहाँ पर कितने लोग थे? अमरेज के साथ तीनों भाई थे। हाँ, तीनों भाई थे। तो तीनों सगे भाई के अलावा कोई और लोग भी थे वहाँ पर? तीनों सगे भाई थे। बाहर का कोई 5 गो पलस्तर वाले आदमी था वहाँ पे, बिहार का। तो वहाँ पर कैसे रह रहे थे? क्या किराए के मकान में रह रहे थे या फिर उसी व्यक्ति के यहाँ रह रहे थे जिनके यहाँ काम कर रहे थे? जैसे कि किराए पर रह रहे थे, रूम ले करके। मशीन अलग में थे, पुराने कपड़े का रुई बना करके, और जैसे कि रुई होता है ना, उसका गद्दे या रजाई बनाते थे। तो गद्दा का काम करते थे आप लोग वहाँ, मतलब आपके भाई लोग करते थे वहाँ पर? अपनी मशीन है वहाँ पर? हाँ, अपनी मशीन थे। तो कब से काम कर रहे थे आप लोग वहाँ पर? अभी तो रमज़ान पर्व हुए थे तो उसी रोज़ गए थे। तकरीबन साल भर से वही काम कर रहे थे। अच्छा। रमज़ान में फिर से गए थे। तो सिर्फ 3 भाई वहाँ पर रहते थे या फिर आप भी कभी वहाँ पर जाते हम थे? नहीं गए कभी वहाँ पे। कभी नहीं गए। कश्मीर तो बहुत पहले 2017 में हम गए थे। 3 महीना। आप क्या काम करते हैं? हम भी रजाई गद्दा करते हैं। हम शिमला, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। आतंकवादियों की कभी ऐसी गतिविधि रही हो जिसमें कि आपके भाई लोगों को जान पर खतरा बना हो? कोई बातें सामने आई? कभी बताए नहीं थे हमको खतरा है, कुछ है, बतेबे नहीं किया है। फ़ोन तो करते रहते थे, नहीं बताते थे। अम्मी से रोज़ 11 बजे रात तक बात किए थे। तो उसको पापा के बारे में बताया ना, तो पापा तो उसी के बारे में अमरेज तब बात नहीं करने लग गया। और कोई नहीं बात इतने तक जानते हैं। कितने क्लास तक पढ़े लिखे थे आपके भाई? वो 10वीं पास करके BA में नाम लिखाने वाले थे। बोला कि हाँ, पढ़ लेंगे ना, जैसे कि और जाते हैं कमा लेंगे, उसके बाद नाम लिखाएंगे, 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 आने वाले थे मगर घर। बोला कि 1 महीने में आ जाएंगे। परीक्षा दे गए थे। आपको जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आपको 2 लाख राशि का सहायता मिली है? 2 लाख का तो उसे मिले हैं, मगर अभी तो नहीं पहुँचे हैं। CO आपको देंगे बाद में बोला करके। आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाया है? अभी तो नहीं बुलाए हमको। कोई जानकारी नहीं? ना, अभी जानकारी नहीं हमको। अभी देखिए, ये अमरेश जी के भाई बड़े भाई हैं और बाकी आप देखेंगे तो इनके यहाँ आसपास के लोग आए हुए हैं, साथ में संबंधी लोग हैं जो इस दुख की घड़ी में इन परिवार के पास पहुँचे हुए हैं सांत्वना देने के लिए, मिलने के लिए। जिस प्रकार से प्रत्येक साल सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में बिहार के प्रवासी मजदूर बाहर कमाने के लिए जाते हैं, उसके बाद उनके घर की जिम्मेदारी किनके कंधे पर होती है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि लगातार जिस प्रकार से मज़दूरों की प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही है, उसके परिवार पर क्या बीतती है,
इसकी जानकारी के लिए हम खुद मज़दूर से पूछेंगे। आप एक मज़दूर वर्ग के लोग हैं, दिल्ली पंजाब कमाने के लिए आप लोग जाते हैं। आप साल में कितने बार जाते हैं वहाँ कमाने के लिए? साल में 5-6 महीने उधर रहते हैं, 2-3 महीने के लिए घर आते हैं। 2-3 महीने के दौरान जब आप लोग घर आते हैं तो वो खुशियाँ कैसी होती हैं आपके शकल पर? बहुत अच्छा। जब एक बार कश्मीर गए थे, दोबारा जाने का नाम नहीं लिए, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक एरिया है। जैसे कि रात में नहीं पेशाब करने के लिए निकलने देता है, नहीं लेटरिन करने के लिए निकलने देता है। बहुत मुश्किल, अपने रूम में वहीं पे लेटरिन करो, बाहर निकलने का कोई इजाज़त नहीं दिया जाता है। कौन? वहाँ का जो है सब ग्रामीण, कोई भी नहीं निकलता है। जैसे वहाँ आतंकवादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए करके। एक चीज़ बताएं, जिस तरह से आप लोग 6 महीने के लिए, साल भर के लिए घर से बाहर निकलते हैं परदेश कमाने के लिए, तो उस वक्त आपके घर का फिक्र लगा रहता है आप लोग को? हाँ, घर का फिर बहुत। अकेला कमाने वाले क्या कर सकता है? अपने बीवी बाल बच्चे को खिलाएगा कि क्या कर सकता है? कोई रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है क्या? नहीं, तभी तो हम लोग प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए। कोई रोज़गार नहीं देता है हमारे मुख्यमंत्री। तो फिर बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं कि नहीं आप लोग? बच्चे लोगों को क्या पढ़ाएंगे? जब अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो बच्चे लोग को कैसे पढ़ाएंगे? अपने खाते हैं उसी को कमा करके, बच्चे को पढ़ाने में पैसे लगेगा, कहाँ से लाएंगे उतना पैसे? क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कहाँ करते हैं मजदूरी? पंजाब जाकर के मजदूरी करते हैं, धान लगाते हैं, खेत का काम सारी करते हैं। जब काम करने के लिए आप लोग पंजाब जाते हैं घर छोड़कर, तो पंजाब में जो काम करते हैं, क्या आप लोगों को वहाँ पर मजदूरी जो है समय पर मिलता है आप लोगों को? समय पर मजदूरी मिलता है, पर जो मजदूरी होना चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर हमारे बिहार सरकार अगर सही रहता, हम लोग को अगर बिहार में कोई अगर फैक्ट्रियाँ लगा देते तो हम लोग को यह दिन देखना ना पड़ता, जो दिन आज हम लोग को देखने के लिए मिला है। आप लोगों के साथ कोई किसी प्रकार का व्यवहार, मतलब गलत तरीके का व्यवहार वहाँ का गलत तरीके का व्यवहार क्या है? वहाँ पर फौजियों का सबका ड्यूटी रहता है। वहाँ पर यह व्यवहार है कि 5 बजने के बाद बाहर निकलने के लिए नहीं देता है। ये तो मजदूरी के लिए बहुत कष्ट है, दुखदायक बात है। हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पंजाब दिल्ली जाते हैं आप लोग कमाने के लिए, तो क्या आप लोगों के साथ दोहरे मापदंड टाइप का अपनाया जाता है? मतलब मान लीजिए कि आप बिहार के हैं, एक धिक्कार निगाह से देखा जाता है आप लोग को? वहाँ पर हम लोग को बिहारी नाम से कहा जाता है जी, यह बिहारी है। अगर यह बिहारी कह कर के बुलाते हैं तो बड़ी दुख की बात है। यह हमारे सरकार को विचार होना चाहिए। जो हमारे सरकार अभी जल नल में देखिए कितना रुपया लगाए हैं। अगर यह जल नल का पैसा अगर जितना लगाए हैं यह अपना बिहार सरकार, अगर यह पंचायत वर्ग पे अगर खर्चा कर देता तो यह दिन देखने के लिए नहीं पड़ता बिहार का गरीबों को, जो अभी दुख है। और मजदूरी करने के लिए यहाँ से जाते हैं और ट्रेन में कितना सफ़र करते हैं, क्या दुख है, भूखे चलते हैं, एक पैर पे खड़ा होकर के जाने पड़ता है पंजाब, जिसके कारण हम लोग के बहुत दुख होता है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़ करके जाते हैं। घर पे क्या होता है नहीं होता है, कितना शराबी है। सरकार यह तो कहता है कि हम शराब को बंद कर दिए बिहार में, और कहाँ बंद हुआ है? अनेकों दारू बनाता है और चलता है। क्या सरकार ये दारू शराब बंद किया है? सुनने के बाद एक बातें मुझे याद आ गई, जब लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका कहना था कि हम इस राज्य से मज़दूर को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि मज़दूर को हम जन्माएंगे यहाँ पर, उसे बाकी राज्यों को भेजेंगे, वहाँ से वो लोग कमा के आएंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन ये बात ये 2000 साल जो है उससे पहले की है, लेकिन अब 2022 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूलना ही पड़ेगा। चूँकि लालू जी अब रहे ने सत्ता में, उनकी उम्र ढल गई है, तो उनका जो लड़का है वो आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अब सोचना चाहिए कि बिहार 2022 में उसी सोच में क्यों जी रहा है।
देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे या आखिर जिस प्रकार से आप वैसे आपसे ही जानेंगे। देखिए आप भी एक मज़दूर क्लास से आते हैं, आप लोग दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली जाते कमाने के लिए, तो जब घर को छोड़ते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे को आप छोड़ते हैं घर में, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है अपने आप में? बहुत महसूस होता है। वहाँ जाते हैं तो बहुत टेंशन होता है, काम भी होता है तो पैसा भी जल्दी नहीं मिलता है घर भेजने के लिए। अच्छा, ठीक है, मिलता भी है तो आजकल करके ही सबको मिलता है। एकदम कभी ज़रूरत पे कभी किसी को पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस दौरान आपके घर में कोई ख़ास ज़रूरियात होता होगा, तो फिर कैसे पैसा व्यवस्था होता है? पैसा तो फिर इधर उधर से कर्जा लेना पड़ता है किसी से, तभी जाके पूरा होता है। आप लोग जब दिल्ली पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, कश्मीर या कहीं जाते हैं राज्य के से हट करके दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, तो उस वक्त में किराए के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं आप लोग? किराए के लिए तो गांव से जब जाते हैं ना तो किसी से ब्याज पे लेते हैं पैसे, जब ही जाते हैं। ऐसे पैसा है नहीं तो आदमी खेती में लगा देता है, इधर उधर कोई देने के लिए राज़ी नहीं होता तो ब्याज पे तो लेना ही पड़ेगा ना। कितना भरते हैं आप लोग ब्याज? 10%, 1000 का। 10% लेते हैं? 100 पे 1000। मतलब 100 पे 10 रुपये? हाँ, 100 पे 10 रुपये ऐसे ही लेता है। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया इस घटना पर। इस घटना को आप किस प्रकार से लेते हैं, पहले बताएं मुझे। इस घटना को तो बहुत ही दुख के साथ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही जुमेरात को यानी जुमा को पहले सुबह हम लोग को खबर हुई, पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया। तब से लेकर के अभी तक कोई भी आदमी हंसा तक नहीं होगा गांव में, और सही से किसी का चूल्हा तक नहीं जला होगा, इतना सन्नाटा गांव में छाया हुआ है। और ये लड़का जो था अमरेज आलम, बहुत ही अच्छा लड़का था, मेहनती था। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस बिरादरी में यहाँ पर एक यही लड़का था जो इंटर पास किया था। इस बिरादरी में जो हमारा घर है यहाँ दोंगा टोला में, इस बिरादरी में यही एक लड़का था जो इंटर किया हुआ, बड़ी खुशी की बात है। और जो है अपना एडमिशन के ही लिए वो कमाने के लिए गया था। घर में पैसा नहीं था, 10 से 12 हज़ार रुपया एडमिशन में लगता, तो वो गया था कमाने के लिए कि हम 2-4 महीना रहेंगे, कमा करके आएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को यहाँ पर? बाकी लोग भी पढ़ाते हैं और पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। अब मौलाना साहब आपसे भी पूछेंगे सवाल थोड़ा सा। देखिए एक सवाल लगातार प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चर्चा का विषय बना होता है, वो ये है कि मुसलमान लोग जो है ना बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। यही वजह है कहने के अपने बच्चे की वो परवरिश नहीं कर पाते हैं, बच्चों को फिर कम उम्र में दिल्ली पंजाब कमाने के लिए भेज देते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चे को ज़्यादा पैदा करते हैं, बच्चे तो ये भगवान देते हैं। बाकी पालन जो है ये अपने हाथों में है, अपने हाथों में है। तो उस हिसाब के यहाँ जो है व्यवस्था नहीं है हमारे बिहार के अंदर जो है कि हम कहीं जो है फैक्ट्री में रहकर काम कर सकें। तो मजबूरी के तहत हमें बाहर जाना पड़ता है। बाहर भी जाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमसे तो मजदूरी करवा लेते हैं लेकिन वक्त पे जो है पैसे नहीं देते हैं। इस बिना पे जो है घर पे बोल करके बोलना पड़ता है कि भाई ब्याज ले लो, काम चला लो, जब पैसे मिलेंगे तो हम पैसे भेज देंगे। इसी परेशानी में जो है लोग जो है झूले रहते हैं। जो इस्लामिक जो पढ़ाई है इससे ऊपर क्यों नहीं उठते हैं? हमने इस तरह से चाचा जी बोल रहे थे कि हाँ पूरे आपको इस गांव के अंदर इकलौता ये था लड़का अमरेज जिसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई है। वो मैट्रिक पास थे, इंटर में इस बार एडमिशन कराने वाले थे। तो संख्या यहाँ पर कम से कम तो 100-150 की होगी ही कम से कम, है ना? 100-150 लोगों में इकलौता लड़का जो मैट्रिक पास किया था, बाकी माँ बाप क्यों नहीं पढ़ाते बच्चे को, ये बोल रहे हैं। पढ़ाते हैं, अब मजबूरी की तहत जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो कोई 5 क्लास 6 क्लास 8 क्लास तक पढ़ते हैं, और घर के मजबूरी के तहत जो है बाहर जाना पड़ता है। अब घर में 2-4-5 आदमी खाने वाले हैं, अगर भाई में अकेले हैं तो बाहर जाना पड़ता है। माँ बाप अगर बूढ़े हो गए तो कहाँ से कमाएंगे? वहाँ यहाँ बिहार के अंदर उस किस्म के जो है काम नहीं है कि काम कर सके जो है। और इधर जो है 2 साल से तो लॉकडाउन का मारा हुआ लोग जो है सब परेशान, जो बच्चे पढ़ रहे थे वो भी पढ़ाई छोड़ दिए, इस बिना पे बाहर जाना पड़ता है। ये बच्चा पढ़ाई कर रहा था,
अभी जैसे कि बताए हमारे हाफिज़ साहब कि इंटर में जो है फर्स्ट किए और पैसे नहीं होने की बिना पर जो भी पैसे रखे हुए थे लॉकडाउन में ख़त्म हो गया। सोचे जाते हैं 2-4 महीना कमा करके फिर आके एडमिशन कर लेंगे। आप प्रदेश की सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं आप लोग? हम प्रदेश के सरकार से सबसे पहली बात तो हम उनसे ये मांग चाहते हैं कि सरकार को ऐसा ठोस कदम उठाए इसके लिए कि ये इस तरह की घटना नहीं हो। सबसे पहला तो हम सरकार से केंद्र सरकार से उनसे हम आगे भी कहें, अभी भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा ठोस कदम उठाए सरकार कि इस तरह की घटना जो हो रही है ये नहीं हो। आज हमारी जान जा रही है, कल उनकी, यानी आए दिन इस तरह की खबर होती रहती है कि आतंकवादी दोबारा मारा गया। अब खुदा जाने आतंकवादी मार रहे कि कौन मार रहे, वो तो मारने वाला जाने, मरने वाला जाने। लेकिन इस तरह की जो है घटनाएँ होती है, क्या हम ये चाहते, हमारी जान नहीं है। एक मज़दूर मतलब 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर कमाने के लिए जाता है, वहाँ से गोली लेकर के आता है, जाता रोटी कमाने के लिए, उसके बदले में गोली मिलता है। तो हम सरकार से यही कहेंगे, केंद्रीय सरकार से, कि सरकार ठोस कदम उठाए ताकि किसी की नाजायज़ जान नहीं जाए। आज इस जो अमरेज आलम की मौत हुई है, जब से उसकी माँ को, हालांकि माँ को मौत की घटना हम लोग अभी तक नहीं दिए हैं, बेचारी बिलक रही है कि हमारा लाल कब आएगा, कि हम गले से लगाएंगे उसको, तब इलाज के लिए जाइएगा आप लोग। हम उस तसल्ली दे के उसको रखे हुए हैं, लेकिन बहुत ही बुरा हाल है उस महिला का, उस बेचारी का, कि हम कह नहीं पा रहे हैं, लफ्ज़ मेरे पास नहीं है कि हम उसकी कुछ कह सकें। तो कम से कम सरकार को इसका निर्णय लिया जाए। सबकी माँ है, सबके औलाद है, सबके बाल बच्चे हैं, सबकी जान है। हम सरकार से ये चाहेंगे कि कोई ठोस सबूत करे, रखे। प्रवासी मजदूर को लेकर सरकार को शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए। 2002 से लेकर 2022 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 22 साल गुजरने को है, लेकिन आज भी मज़दूर बाकी राज्यों में पलायन करने पर मजबूर हैं। उनको यहाँ पर ना तो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम सरकार कर रही है, ना ही उस 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम के लिए मज़दूरों के पास कोई यहाँ पर काम दे रही है। और आज भी लगातार सरकार भले ही सत्ता परिवर्तन के लिए एक दूसरे पर उंगलियां उठाए, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार क्यों ना हो, सब अपने फ़ायदे के लिए बातें करती है, किसी आम जनों की भलाई के लिए नहीं करती है। हम बिहार के सभी नागरिकों से एक सवाल करना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग जाति और धर्म के नाम पर इस पार्टियों को वोट करते हैं, उनसे अपना अधिकार भूलकर, जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो हमारे अधिकार होने चाहिए, उसकी मांग को भूलकर जाति और धर्म के नाम पर जो हम सरकार को वोट करते हैं, क्या वो सरकार आपको इंडिविजुअली फ़ायदा देती है? हमें नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि 1990 से लेकर 2022 चल रहा है। 32 साल के दौरान भी एक भी सरकार, एक भी कंपनी बिहार में खड़ा करने के लिए सामर्थ्य नहीं जुटा पाई है। बहुत बड़ा सवाल है जिसे आपको पूछना चाहिए। हम पत्रकार लगातार पूछते ही हैं, लेकिन आप अपने नज़दीकी एमएलए से, जो क्षेत्रीय एमएलए है, एमपी है, जब कभी आपके पास वो पहुंचते हैं तो ज़रूर सवाल करिएगा और पूछिएगा कि आखिर हम लोग कब तक बाहर जाते रहेंगे और बाहर के लोगों से धिक्कार सुनते रहेंगे। इस तरह से हमारी लाश को अपने घर तक पहुंचाया जाता रहेगा। ये सवाल आपको करना है और ये करिए। अभी अगर नहीं सुधरेंगे आप, अगर आप अभी नहीं जगिएगा, तो आपका भविष्य इससे भी ज़्यादा अंधेरा में गुजरेगा। इस घटना को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।